हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान जीके का पार्ट 2 देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक लू और आंधी वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों जो श्री गंगानगर जिला है राजस्थान का, उसमें सबसे ज़्यादा लू और आंधी चलती है। दोस्तों इस पीडीएफ में मैंने जो पिछले वीडियो अपन ने जो किया था उसके कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं ताकि आपको वो रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस मैदान में राणा प्रताप मुगल सेना से घिर गए थे? दोस्तों जो महाराणा प्रताप थे उनको मुगल सेना ने घेर लिया था। तो किस मैदान में घेरा था ये हमसे पूछा है। तो जो मैदान है उसका नाम था रक्ततलाई का मैदान। क्या नाम है? रक्ततलाई का मैदान। और ये कहाँ पे है? ये खमनोर करके एक गांव है उसमें है। और ये खमनोर गांव कहाँ पड़ता है? राजसमंद जिले में। तो दोस्तों जो ये पार्क है, मैदान है, उसकी इमेज यहाँ पे देखिए आप। ये है रक्ततलाई का मैदान। यहाँ पे ये कुछ छतरियाँ बनी हुई हैं जो इस हल्दी घाटी के युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे उनकी यहाँ पे छतरियाँ बनी हुई हैं। और दोस्तों ये वाली इमेज जो है ये है आपकी हल्दी घाटी की इमेज। तो दोस्तों आपको याद रखना है, महाराणा प्रताप को मुगल सेना ने कौन से मैदान में घेर लिया था? रक्ततलाई के मैदान में, जो कि कहाँ पे है? खमनोर गांव में। ये कहाँ पड़ता है? राजसमंद जिले में। और दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी में। कब हुआ था? 18 जून 1576 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरा राजस्थान में कहाँ पैदा है? तो दोस्तों जो हीरा है राजस्थान में केसरपुरा जगह है। ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। तो केसरपुरा में पाया जाता है हीरा जो कि चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट है, राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा? दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था डिटेल में। ये अकाल 1956 विक्रम संवत में पड़ा था। और अगर ईयर के हिसाब से देखें हम इंग्लिश में, तो 1898 ईयर में ये पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है? तो दोस्तों राजस्थान का जो पूर्वी जिला है, जो कि ईस्ट में जो सबसे जिला है, वो है धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी के पास कौन सा शहर बसा हुआ है? दोस्तों जो लूनी नदी है उसके पास में बसा हुआ है आपका अजमेर। दोस्तों जो अजमेर शहर है वो लूनी नदी पे बसा हुआ है। और जो लूनी नदी है दोस्तों, जो अरावली पर्वतमाला है उसके पास में अना सागर है। यहाँ पे अजमेर में अना सागर या फिर नाग पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो उस अना सागर में इसका उद्गम स्थान है। वहाँ से स्टार्ट होती है लूनी नदी और ये जाती है गुजरात में कच्छ के रण तक। कहाँ से स्टार्ट होती है? अना सागर से लूनी नदी स्टार्ट होती है और गुजरात का जो कच्छ का रण है उसमें जाकर ये मिलती है। तो लूनी नदी के पास में कौन सा शहर बसा हुआ है? अजमेर। दोस्तों अजमेर में फेमस चीज़ें जो हैं जिनके बारे में पूछ सकते हैं कि पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर का मेला भी दोस्तों अजमेर में लगता है। और दूसरा, एक एक ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है जो कहाँ पे है? अजमेर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक और है इसमें कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है दोस्तों वो भी अजमेर में ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस लोक देवता ने मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था? तो दोस्तों जो राजस्थान के एक लोक देवता थे गोगा जी, उन्होंने क्या किया था? महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था। और जो गोगा जी थे दोस्तों, उनका जन्म स्थान है दरदेवा गांव। ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो राजस्थान के लोक देवता हैं गोगा जी, उनका गांव कौन सा है? तो दरदेवा गांव है। ये कहाँ पे पड़ता है? राजगढ़ तहसील में, जो कहाँ है? चूरू में। और ये कौन से वंश के थे? ये चौहान वंश के थे दोस्तों। और युद्ध किसके साथ लगा? महमूद गजनवी के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले हैं? दोस्तों जो ये दो ज़िले हैं जैसलमेर और बाड़मेर, ये वेस्ट पे पड़ते हैं राजस्थान के। ये दो ज़िले हैं जो पूरे के पूरे मरुस्थल वाले हैं। दोस्तों अगर आपको राजस्थान का मैप याद है तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। जो राजस्थान का जो मैप है दोस्तों, उसमें जो वेस्ट साइड है, ये मैप तो मेरे से बन नहीं रहा ढंग से, लेकिन जो राजस्थान के दोस्तों जो वेस्ट वाला इलाका है वो पूरा का पूरा मरुस्थलीय इलाका है। और बाकी जो ईस्ट वाला इलाका है दोस्तों, ये पूरा का पूरा क्या है आपका? हरा भरा है। यहाँ पे आपको पेड़ पौधे आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन वेस्ट में आप जाओगे तो पेड़ पौधे कम होते जाएंगे और रेगिस्तान बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क स्थित है? दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि जो राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क है वो कहाँ पे है? तो दोस्तों वो है आकल गांव, जो कि कहाँ है? जैसलमेर में। दोस्तों जीवाश्म का मतलब होता है फॉसिल। अब ये होती क्या चीज़ है इसके बारे में देख लेते हैं।
तो दोस्तों जो भी किसी भी विलुप्त जंतु या पौधे के किसी समय जीवित होने का जो प्रमाण है उसी को हम कहते हैं जीवाश्म। इंग्लिश में कहें तो एविडेंस ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स और प्लांट्स बीइंग अलाइव एट एनी टाइम। तो जो उनका उनका प्रमाण है उसी को हम क्या कहते हैं, फॉसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र। दोस्तों जो पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र का मतलब यहाँ पे है जहाँ इसका मतलब ये है कि जहाँ पे बिल्कुल भी हमारे वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे नहीं है, तो वो है दोस्तों समगांव, जो कि कहाँ पे है, जैसलमेर में। अभी दोस्तों ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, देखो कि राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले क्षेत्र कौन से हैं, जहाँ पे कि पूरा का पूरा मरुस्थल है, रेगिस्तान, वो थे एक जैसलमेर और बाड़मेर। तो वो जो गाँव है समगांव, वो जैसलमेर में पड़ता है, वहाँ पे बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों राजस्थान में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट आबू की गुरु शिखर चोटी। किसकी है दोस्तों, माउंट आबू की। और ये माउंट आबू कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है आपका सिरोही जिले में। सिरोही जिले में माउंट आबू पड़ता है दोस्तों। इसी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 1722 मीटर की ऊंचाई है दोस्तों। आपको याद रखना है दोस्तों, गुरु शिखर माउंट आबू की सबसे ऊंचाई चोटी है, और अरावली पर्वतमाला श्रृंखला की है ना, ये सबसे ऊंची चोटी है। और जो माउंट आबू है दोस्तों, ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है दोस्तों। यहाँ पे ही जो सबसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इस पे कि सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है राजस्थान का, यानी कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी रहती है, नमी, वातावरण में नमी रहती है, ऐसा स्थान कौन सा है, तो दोस्तों वो माउंट आबू ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिम भाग में पाए जाने वाला सर्वाधिक वैसला सर्प। दोस्तों पश्चिम भाग यानी कि वही राजस्थान के वेस्ट में, जहाँ पे कि क्या है, पूरा का पूरा रेगिस्तान है, तो वहाँ पे एक सांप पाया जाता है, वो कुछ इस तरीके का सांप दिखता है। देखो दोस्तों राजस्थान की जो मिट्टी है, रेगिस्तानी मिट्टी, उसमें ये सांप रहता है, कलर भी इसका वैसा ही होता है, दिखता और नहीं है मिट्टी में। तो उस ये बहुत वैसिला सांप होता है, यानी कि बहुत जहरीला सांप होता है। इसका नाम है प्यूना सर्प। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के वेस्ट में एक ऐसा सांप पाया जाता है जो बहुत जहरीला होता है, जिसका नाम है प्यूना सर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बरसात का लोक देवता किस देवता को माना जाता है। तो दोस्तों जो बरसात का देवता है वो माना जाता है मामा देव को। नाम इजीली याद हो जाएगा दोस्तों, मामा, जो मामा जी हैं उनको क्या मानते हैं यहाँ पे, बरसात का लोक देवता। नेक्स्ट है, राजस्थान में सोना कहाँ पर पाया जाता है। दोस्तों राजस्थान में जो सोना है वो पाया जाता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। ये राजस्थान के साउथ में पड़ते हैं दोनों जिले, साउथ में नीचे ही नीचे की साइड में आपके जिले हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यहाँ पे आपको सोना पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक दृष्टि से राज्य को दो भागों में विभाजित करती है। दोस्तों जो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है वो क्या करती है, पूरे के पूरे राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है। आप यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर देख रहे हैं दोस्तों, ये अरावली पर्वतमाला है। ये अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला है, ये यहाँ पे दोस्तों अलवर है, तो ये अलवर से स्टार्ट होती है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, सिरोही। तो ये सिरोही तक जाती है, अलवर से स्टार्ट होती है और सिरोही तक जाती है। तो ये क्या कर देती है, दो भागों में डिवाइड कर देती है। इधर की साइड में पूरे के पूरे वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन्स आ जाएंगे दोस्तों आपके, और इस अरावली पर्वतमाला के इधर की साइड में आपको पानी भी मिलेगा, पेड़ पौधे भी मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसके इधर की साइड जाते जाओगे, पानी भी कम होता जाएगा और पेड़ पौधे भी कम होते जाएंगे। और दोस्तों जो इसकी लंबाई है अरावली श्रृंखला की, वो है दोस्तों 470 किलोमीटर। अलवर से लेके सिरोही तक है, इसके बीच की डिस्टेंस पूरी की पूरी है 470 किलोमीटर तक फैली हुई है अरावली पर्वत वाला श्रृंखला। और इसी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर चोटी, जो कि माउंट आबू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप के घोड़े की समाधि कहाँ स्थित है। दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि जो महाराणा प्रताप है उनके घोड़े की समाधि कहाँ है, तो वो है दोस्तों हल्दी घाटी में। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था दोस्तों, चेतक। और एक क्वेश्चन अभी हमने पहले देखा था कि महाराणा प्रताप को जो मुगल सेना थी उन्होंने कहाँ पे घेर लिया था चारों तरफ से, तो घेरा था रक्त तलाई के मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। तो सबसे बड़ा जिला है दोस्तों जयपुर, जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो सन सिटी के नाम से जो शहर जाना जाता है वो है जोधपुर। इसको एक नाम से और जाना जाता है दोस्तों, ब्लू सिटी के नाम से, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जितने भी घर है ना, सबका कलर क्या है, नीला नीला कलर है।
तो इसलिए इसको ब्लू सिटी या नीला शहर भी नाम से जाना जाता है जोधपुर को। नेक्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये कितना है? 10.41% है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों जो राजस्थान है वो प्रथम स्टेट है दोस्तों, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे आता है एरिया वाइज पूरे इंडिया के स्टेट्स में। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में पीला इमारती पत्थर मिलते हैं? दोस्तों जो पीला इमारती पत्थर होते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं दोस्तों, देखने में आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जो ये पाए जाते हैं जैसलमेर में। पीला इमारती पत्थर क्या है? जैसलमेर में पाए जाते हैं। ये घर वगैरह के निर्माण में बहुत यूज लिए जाते हैं दोस्तों। इनको यहाँ पे जो फ्लोर होता है उस पर भी इनको बिछाया जाता है। और दोस्तों जैसलमेर एक चीज़ के लिए और फेमस है, वो है चूना पत्थर खनिज के लिए। तो आपको ध्यान रखना है पीला इमारती जो पत्थर हैं वो भी जैसलमेर में मिलते हैं और चूना पत्थर भी जैसलमेर में मिलता है। तो जैसलमेर किस चीज़ के लिए फेमस है? पीला इमारती और चूना पत्थर के लिए। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों नॉर्थ इंडिया का जो सर्प उद्यान है, यानी कि जो स्नेक पार्क है, जो स्नेक पार्क है दोस्तों वो है आपका कहाँ पे? कोटा में। राजस्थान में कोटा में है आपका स्नेक पार्क। और इसके अलावा दोस्तों एक और साउथ में है, वो है आपका चेन्नई में। चेन्नई में दोस्तों आपका एक और है स्नेक पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी कौन सी है? दोस्तों पहली तो हमने देख ली थी कि जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। और जो दूसरी चोटी है जो सबसे ऊंची, उसका नाम है शेर। ये कितनी है? 1597 मीटर की। और ये गुरु शिखर कितने की थी? 1722 मीटर की। आपको याद रखना है गुरु शिखर सबसे ऊंची है 1722 मीटर की। जो शेर है सेकंड ऊंची चोटी है, ये 1597 मीटर की। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? जो पूरी लंबाई है दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला की वो है 550 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक है? आपके अलवर से लेके सिरोही तक। ये हमने अभी ऊपर मैप में भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिले कौन कौन से हैं? दोस्तों राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिले हैं 4 जिले, जो कि कौन कौन से हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर। जो वेस्ट के ज़िले हैं दोस्तों आपके, वो इसके पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं। तो बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया और श्री गंगानगर हो गया। और जो पूरे मरुस्थलीय हैं वो भी ये दो ही हैं, बाड़मेर और जैसलमेर। और साथ में आप बीकानेर और श्री गंगानगर और जोड़ दो तो ये 4 ज़िले हो जाएंगे आपके, जो कि पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों जो साउथ राजस्थान है उसमें जो मही नदी है उसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण रेखा। किसको कहा जाता है? मही नदी को। नेक्स्ट है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से छूती हुई गुजरती है? दोस्तों जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो गुजरती है आपकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। राजस्थान के साउथ मोस्ट में जो नीचे की साइड में जो 2 जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उनसे आपकी कर्क रेखा निकलती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है? दोस्तों जो धौलपुर है उसमें सर्वप्रथम सूर्योदय होता है आपका। और धौलपुर जो है दोस्तों सबसे ईस्ट का जिला है आपका राजस्थान का। और धौलपुर में ही सबसे पहले सूर्य निकलता है। अक्षय तृतीया किस हिंदी माह में आता है? दोस्तों अक्षय तृतीया है जो आता है आपके वैशाख में। किस में आता है? वैशाख में आपके अक्षय तृतीया आता है। नेक्स्ट है, अभ्रक राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? अभ्रक का मतलब है दोस्तों इंग्लिश में मीका। जो मीका है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है राजस्थान में? तो मिलता है आपका भीलवाड़ा और उदयपुर में। यहाँ 2 जगह हैं जहाँ पे अभ्रक आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे जैसे हम राजस्थान के वेस्ट में चलते जाएंगे पानी की कमी होती जाएगी, पेड़ पौधों की कमी होती जाएगी और रेगिस्तान बढ़ता जाएगा। तो सबसे वेस्ट में जो जैसलमेर ज़िला है दोस्तों, वो सबसे कम वर्षा वाला ज़िला है। और जैसलमेर में ही दोस्तों हमने क्या देखा था? समगांव, जहाँ पे क्या है बिल्कुल भी वनस्पति नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे अधिक फेलिस्पर किस जिले से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों फेलिस्पर जो होता है कुछ इस तरीके के पत्थर होते हैं,
ये सबसे ज़्यादा मिलता है अजमेर में। कहाँ पे पाया जाता है? अजमेर में। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गृह मंत्री जिन्होंने राजस्थान का उद्घाटन किया। दोस्तों जो राजस्थान है उसका उद्घाटन किया था भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, और भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने राजस्थान का उद्घाटन किया था। इन्हीं को जिम्मेदारी दी थी कि जो रियासतें हैं उनका क्या करना है? एकीकरण। तो इन्होंने पहला बार उद्घाटन किया था। राजस्थान की बारहमासी नदियाँ कौन सी हैं? दोस्तों बारहमासी नदियाँ का मतलब है जो 12 महीने बहती रहती हैं। ऐसी नदियाँ कौन कौन सी हैं राजस्थान की? तो दोस्तों एक चंबल नदी है और एक माही नदी है। ये दो नदी हैं, इनको ये 12 महीने बहती रहती हैं। और माही नदी को क्या कहते हैं? सुवर्ण रेखा भी कहते हैं। अभी पहले हमने क्वेश्चन देखा था। बाणगंगा राजस्थान के किन 3 जिलों में बहती है? तो दोस्तों जो बाणगंगा है वो बहती है जयपुर, दौसा और भरतपुर। ये तीनों जिले आसपास में ही हैं दोस्तों, तो तीनों में बहती है, जयपुर में, दौसा में और भरतपुर में। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, उसके बगल में दौसा है, फिर भरतपुर है। तो तीनों से बाणगंगा बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पर है? दोस्तों तो देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान है जो चौथे नंबर पे है। राजस्थान में नमक के लिए सबसे जो फेमस झील है दोस्तों, सबसे बड़ी जो झील है राजस्थान की, वो है आपकी सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सांबर झील कहाँ है? ये राजस्थान में, और राजस्थान में कहाँ पे है दोस्तों? ये जयपुर में है। ये जो इमेजेस हैं दोस्तों, ये राजस्थान की जो सांबर झील है उसी की है, ये जयपुर की। तो देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान चौथे नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? तो दोस्तों राजस्थान का एकीकरण हुआ था 30 मार्च 1949 को। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। और उद्घाटन किसने किया था राजस्थान का? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इन्हीं इन्हीं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि सारी की सारी रियासतों को भारत में मिलाना है। तो इसलिए कभी कभी राजस्थान दिवस के राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर माइल्स में बोले हम, मील में, तो 1,32,139 वर्ग मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? तो ये बनाया गया था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे लंबी पगड़ी बनाने का रिकॉर्ड है। दोस्तों राजस्थान में पगड़ी बहुत लोग पहनते हैं, और वो कुछ इस तरीके की पगड़ी पहनते हैं। तो सबसे लंबी जो पगड़ी बनाने का रिकॉर्ड है राजस्थान में, वो है जोधपुर के एमडी रंगरेज के नाम। किसके नाम है? एमडी रंगरेज के। इन्होंने क्या किया? 450 मीटर की लंबी पगड़ी बनाई थी। 450 मीटर मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, फोर, ये लगभग आपका हाफ किलोमीटर के लगभग हो गया, 0.5 किलोमीटर के लगभग। तो इतनी लंबी इन्होंने पगड़ी बनाई थी एमडी रंगरेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो दोस्तों राजस्थान की जो पहली सूती वस्त्र की जो मिल थी वो स्थापित की गई थी आपके ब्यावर में। कहाँ पे की गई थी? ब्यावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिया जी को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों राजस्थान में एक देवता होते हैं भूमिया जी, उनको जाना जाता है भूमि के रक्षक के रूप में। ये क्या करते हैं? भूमि की रक्षा करते हैं, ऐसा राजस्थान में विश्वास है भूमिया जी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों खनिजों का अजायब घर जो है राजस्थान को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो राजस्थान है ना उसमें सबसे ज़्यादा खाने हैं। जो भी खनिज वगैरह अपन को जो मिलता है उसके सबसे ज़्यादा खाने कहाँ पे हैं? राजस्थान में है। इसलिए इसको अजायब घर कहा जाता है खनिजों का। जो खनिज उत्पादन की दृष्टि से जो राजस्थान है ना दोस्तों, 5वें स्थान है इसका पूरे भारत में। सबसे पहला जो स्थान है झारखंड आता है, सबसे ज़्यादा झारखंड में मिलते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, असम, और 5वें नंबर पे आता है आपका राजस्थान। तो खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का 5वां स्थान है, और सबसे ज़्यादा खाने क्या है राजस्थान में, ये इसलिए इसको अजायब घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? दोस्तों सबसे गर्म स्थान है आपका चूरू। कौन सा है? चूरू। और सबसे ठंडा देखे तो माउंट आबू हो जाएगा दोस्तों। यही अकेला स्टेशन स्टेशन हिल स्टेशन है आपका राजस्थान में जहाँ पे आप घूम सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर से किन जिलों
को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान के लिए बहुत अच्छी साबित हुई है। राजस्थान में पानी की कमी को पूरा करने के लिए इंदिरा गांधी के टाइम पे एक इंदिरा गांधी नहर चलाई गई थी, जो कि इन जिलों की सिंचाई को सुविधा प्रदान करती है: बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर। दोस्तों ये ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल पानी की कमी थी, तो ऐसे ज़िलों के लिए एक इंदिरा गांधी नहर स्टार्ट किया गया था। तो ये ज़िले 1 2 3 4 5 6 7 ज़िले हैं जिनको ये क्या करती है, सिंचाई सुविधा प्रदान करती है: बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। जो वेस्ट ज़्यादातर जो दोस्तों नॉर्थ वेस्ट के जो इलाके हैं दोस्तों राजस्थान के, उनमें ये सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है। तो दोस्तों जो पाली जिला है राजस्थान का, उसकी सीमा जो है ज़्यादातर जिलों से लगती है। 8 जिलों से क्या है, अपनी बाउंड्री शेयर करता है पाली जिला। ये चारों तरफ से घिरा हुआ है दोस्तों, तो इसलिए 8 जिलों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट है, रेगिस्तान वन रोपण और भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों रेगिस्तान में वन रोपण और भू संरक्षण केंद्र जो है ये बनाया गया था ताकि रेगिस्तान का थोड़ा सा विकास हो सके, वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जा सकें। तो वो है जो जोधपुर में आपके स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम साइंस एवं मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ है। तो पहला साइंस और मेडिकल यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की है वो है दोस्तों जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल पीतल को क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रास। कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है, किसका मिक्सचर होता है दोस्तों, ब्रास यहाँ से पूछा है। तो ये होता है जस्ता और तांबा का, यानी कि जिंक और कॉपर का आपका मिक्सचर होता है ब्रास। नेक्स्ट है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। दोस्तों मरुस्थल यानी कि जो राजस्थान का रेगिस्तान है उसका विकास करने का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, वो किया गया था 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा की शुरुआत कब हुई। दोस्तों मनरेगा स्टार्ट हुआ था आपके 2006 में। नेक्स्ट है, लौह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। लौह खनिज का मतलब है दोस्तों आयरन ओर। आयरन ओर के मामले में दोस्तों जो राजस्थान है आपका, ये आयरन ओर है दोस्तों, ओ आर ई। आयरन ओर के मामले में दोस्तों जो राजस्थान है उसका चौथा स्थान आता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने आगरा के किले के प्रवेश द्वार के बाहर किन्हीं 2 राजस्थानी वीरों की हाथी पर सवार संगमरमर की प्रतिमाएं स्थापित करवाई। दोस्तों जो अकबर था उन्होंने क्या किया, अपने जो आगरा का किला था उसके जो प्रवेश द्वार था उस पर 2 राजस्थान के वीर थे जिनको हाथी पे बिठाकर उनकी संगमरमर की मूर्तियां बनवाई थी। वो कौन कौन से थे दोस्तों, जो 2 जने जो 2 वीर थे उनका नाम है जयमल और पद्दा। दोस्तों आप ये इसके लिए कहानी सुनिए। ये राजस्थान का क्या है, चित्तौड़गढ़ का किला है। काफ़ी सुंदर किला है दोस्तों, जाएं तो ज़रूर देख के आएँ। जो चित्तौड़गढ़ का किला है दोस्तों, तो इस पे क्या किया था, 1567 में अकबर की विशाल सेना ने आक्रमण कर दिया था। तो आक्रमण आक्रमण जब किया था तो इन्होंने चित्तौड़गढ़ के किलों को चारों तरफ से घेर लिया। अब उस समय जो राजा थे वहाँ पे वो थे महाराणा उदय सिंह। तो महाराणा उदय सिंह के जो प्रमुख थे सर्वसम्मति से फैसला लिया उन्होंने कि महाराणा के जो परिवार है उसको तो क्या किया जाए, पहाड़ियों पे भेज दिया जाए सुरक्षित कुछ सरदारों के साथ में, और किले की रक्षा की जिम्मेदारी छोड़ दी थी राठौड़ जयमल पे और सिसोदिया फत्ता पे। इन 2 जनों पे क्या कर दिया था, जिम्मेदारी आ गई थी किले को संभालने की। तो क्या हुआ था कि ये अपने मरते दम तक अकबर की सेना से पूरे वीरता और साहस दिखाते हुए लड़ते रहे थे। तो इन्होंने जब वीरता का प्रदर्शन किया और अपने प्राणों का जब बलिदान दे दिया तो उसकी निडरता से प्रभावित होकर अकबर ने क्या किया, दोनों की मूर्तियां बनवा दी अपने किले के बाहर। तो देखिए दोस्तों दुश्मन भी क्या हो जाता है, जब हम अच्छा वीरता दिखाते हैं उसके सामने साहस दिखाते हैं तो वो भी अपनी जो निडरता है उससे प्रभावित हो जाता है और वो भी अपने लिए कुछ अच्छा कर देता है। तो भले ही ये मर गए हो, अकबर जीत गया हो, लेकिन अकबर भी उनके वीरता से प्रभावित हुआ और दोनों की मूर्तियाँ अपने किले के बाहर बनवाई। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई। दोस्तों जो राजस्थान की पहली चीनी मिल थी वो स्थापित की गई थी भोपाल सागर में। ये भोपाल सागर कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बहती है।
तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ मानसून जो होता है राजस्थान में बहता है। यानी कि जो आपका जो दक्षिण पश्चिम यानी कि जो नीचे का हिस्सा है साउथ और वेस्ट जो इलाका है दोस्तों, वहाँ से लेके आपका जा नॉर्थ और ईस्ट इलाके की तरफ आपका ये बहता है मानसून। जो आपने मैप देखा था स्टार्टिंग में दोस्तों, वहाँ पे जो अरावली की रेंज देखी थी वो भी कुछ इस तरीके से थी, नीचे साउथ वेस्ट इलाके से लेके नॉर्थ वेस्ट में जा रही थी। तो इसी डायरेक्शन में क्या होता है, जो मानसून होता है वो हमारा बढ़ता है। दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। ये कुछ 3 क्वेश्चन है दोस्तों, इनका आंसर आपको क्या देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा का नाम क्या है। इसमें 2 क्वेश्चन बन गए दोस्तों कि पाकिस्तान के साथ में राजस्थान कितनी बाउंड्री शेयर करता है, तो वो करता है 1070 किलोमीटर। तो जो पाकिस्तान और राजस्थान के बीच की जो लाइन है, बॉर्डर लाइन है, उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है कमेंट में। दूसरा है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों जो राजस्थान में जो सबसे लंबी नदी बहती है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। दूसरा है, राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले ज़िले कौन से हैं, ये भी आपको बताना है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो हमने इसी वीडियो में भी किया है, और ये बाकी जो क्वेश्चन है जो हमने पिछले वीडियो में भी किए हैं। अगर आपको याद है इनका आंसर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसा भी आपका विचार है, अच्छे हैं बुरे हैं, और आपको करवाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।